मेरे प्रिय, तुम जिसे अपना जीवन कहते हो वह जीवन नहीं है, वह केवल एक लंबी और गहरी नींद है। तुम चलते फिरते हो, तुम बातें करते हो, तुम व्यापार करते हो, लेकिन तुम भीतर से सोए हुए हो। और त्रासदी यह है कि तुम इस नींद में ही मर जाओगे। क्या तुम्हें कभी लगा नहीं कि तुम्हारे भीतर कुछ और भी हो सकता है? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि तुम्हारी रगों में जो लहू बह रहा है वह केवल शरीर को चलाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई और महा ऊर्जा छिपी है जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है? तुम एक ऐसे खजाने पर बैठे हो जिसकी तुम्हें कोई खबर नहीं है, और तुम भिखारी की तरह बाहर की दुनिया में हाथ फैलाए खड़े हो। तुम भीख मांग रहे हो सुख की, तुम भीख मांग रहे हो शांति की, जबकि तुम्हारे भीतर सम्राटों का सम्राट छिपा बैठा है। आज मैं तुमसे उस महारहस्य की बात करना चाहता हूं जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया, जिसे योगियों ने छिपा कर रखा ताकि वह गलत हाथों में न पड़ जाए। लेकिन आज मनुष्यता ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगर ये रहस्य न बताया गया तो मनुष्य अपने ही हाथों अपना विनाश कर लेगा। ये रहस्य महामुद्रा का है। ये कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व को बदलने की एक कीमिया है। अगर तुम तैयार हो उस आग में उतरने के लिए जो तुम्हें नया जन्म दे सके, तो ही मेरे साथ आगे बढ़ना, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें वह नहीं छोड़ेगी जो तुम अब तक थे। तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी केवल हड्डियों का एक ढांचा भर है? नहीं, वह तुम्हारे जीवन का आधार स्तंभ है। वहीं से तुम्हारा सारा अस्तित्व संचालित होता है। लेकिन तुम्हारी रीढ़ सोई हुई है, वह एक मुड़ी हुई लकड़ी की तरह निर्जीव पड़ी है। तुम झुककर चलते हो, तुम बोझ लेकर जीते हो, और यह बोझ केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है। तुम्हारा मन चिंताओं से भरा है, तुम्हारा हृदय भय से भरा है, और इस भय के कारण तुम्हारी जो ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी चाहिए थी वह नीचे की ओर बह रही है। तुम नीचे की ओर बह रहे हो, और जो नीचे बहता है वह पाताल में गिरता है। जो ऊपर उठता है वह आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। महामुद्रा वह विज्ञान है जो तुम्हारी उस नीचे गिरती हुई ऊर्जा को पकड़कर ऊपर की दिशा दे देता है। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? वे मंदिर जाते हैं, वे मस्जिदों में सिर झुकाते हैं, वे शास्त्रों को रटते हैं, लेकिन क्या शास्त्र पढ़ने से सत्य मिल जाएगा? तुम प्यासे हो और तुम पानी का शास्त्र पढ़ रहे हो, क्या इससे तुम्हारी प्यास बुझेगी? तुम भूखे हो और तुम भोजन की विधि पढ़ रहे हो, क्या इससे तुम्हारा पेट भरेगा? नहीं, तुम्हें क्रिया करनी होगी। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा जहां से ऊर्जा का जन्म होता है। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने शरीर से कट गया है। वह अपने ही घर में अजनबी हो गया है। उसे पता ही नहीं कि उसके भीतर क्या घट रहा है। वह बाहर की मशीनों को चलाना जानता है, लेकिन वह इस महा मशीन को, इस जैविक यंत्र को चलाना नहीं जानता जो उसे प्रकृति ने उपहार में दिया है। हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम्हारी ऊर्जा अधोगामी है तुम पशु से बेहतर नहीं हो। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु की रीढ़ जमीन के समानांतर होती है, वह आकाश की ओर नहीं देख सकता। मनुष्य की रीढ़ जमीन के लंबवत है, वह आकाश की ओर उठने के लिए बनी है। लेकिन तुम भी पशु की तरह ही जी रहे हो। तुम्हारी सारी ऊर्जा काम वासना में, क्रोध में, लोभ में खर्च हो रही है। तुम केवल शरीर के तल पर जी रहे हो। तुम भोजन करते हो ताकि तुम जिंदा रह सको, और तुम जिंदा रहते हो ताकि तुम भोजन कर सको। यह एक दुष्चक्र है। महामुद्रा इस दुष्चक्र को तोड़ने का नाम है। विज्ञान कहता है कि तुम्हारे भीतर बिजली का एक प्रवाह है। तुम्हारी तंत्रिकाएं, तुम्हारे न्यूरॉन्स सब बिजली से चल रहे हैं, लेकिन वह बिजली बहुत कम है। तुम एक 5 वाट के बल्ब की तरह जल रहे हो। तुम बुझ से हो। तुम्हारे भीतर कोई प्रकाश नहीं है। महामुद्रा वह प्रक्रिया है जिससे तुम्हारे भीतर का वोल्टेज बढ़ जाता है। वह सोई हुई बिजली जिसे
ऋषियों ने कुंडलिनी कहा, वह जागने लगती है। वह एक सर्प की तरह है जो अपनी पूंछ मुंह में दबाए सोया हुआ है। जैसे ही वह जागता है, तुम्हारी रीढ़ के भीतर एक सनसनाहट शुरू होती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। जब तुम एक विशेष स्थिति में अपने शरीर को बांधते हो तो तुम्हारे भीतर के विद्युत प्रवाह की दिशा बदल जाती है। तुम रोज दुनिया की समस्याओं का रोना रोते हो। तुम कहते हो कि तुम तनाव में हो। क्यों हो तनाव में? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा एक जगह रुक गई। ऊर्जा जब रुकती है तो वह सड़ने लगती है। बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, रुका हुआ पानी बदबू पैदा करता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे काम केंद्र पर रुक गई, वहां वह सड़न पैदा कर रही है। वही सड़न तनाव है, वही सड़न चिंता है। महामुद्रा उस रुके हुए पानी को रास्ता देती है, वह उसे ऊपर के केंद्रों की ओर ले जाती है। जब ऊर्जा हृदय पर आती है तो प्रेम का जन्म होता है। जब ऊर्जा कंठ पर आती है तो तुम जो बोलते हो वह संगीत बन जाता है। और जब ऊर्जा सिर के शिखर पर पहुंचती है तो तुम बुद्ध हो जाते हो। लोग पूछते हैं कि योगियों ने इसे गुप्त क्यों रखा? उन्होंने इसलिए गुप्त रखा क्योंकि यह एक महाशक्ति है, और शक्ति जब बिना पात्रता के मिलती है तो वह पागलपन पैदा कर देती है। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी पात्रता बहुत कम है। अगर तुम्हें अचानक 1,00,000 वोल्ट की बिजली दे दी जाए तो तुम जलकर राख हो जाओगे। योगियों ने पहले शरीर को तैयार किया, फिर मन को शुद्ध किया और तब जाकर इस रहस्य को खोला। लेकिन आज मैं इसे तुम्हारे सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अब समय नहीं बचा है। अब या तो मनुष्य जगेगा या फिर वह हमेशा के लिए सो जाएगा। तुम अपने आसपास देखो, लोग किस तरह जी रहे हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे। उन्हें लगता है कि बाहर कुछ मिल जाएगा, लेकिन बाहर कुछ नहीं है। बाहर केवल मृग तृष्णा है। तुम जितना भागोगे उतना ही प्यासे रहोगे। असली प्यास तो भीतर है, और उस भीतर की यात्रा के लिए तुम्हें अपने शरीर के विज्ञान को समझना होगा। महामुद्रा वह पहला कदम है जो तुम्हें शरीर से पार ले जाता है। यह शरीर को छोड़ना नहीं है, यह शरीर को उसकी पूर्णता में जीना है। जब तुम महामुद्रा की स्थिति में बैठते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हो। तुम्हारी रीढ़ एक एंटीना बन जाती है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पकड़ने लगती है। तुमने कभी देखा है कि जब तुम गहरे दुख में होते हो तो तुम्हारा शरीर कैसे झुक जाता है, और जब तुम बहुत खुश होते हो तो तुम्हारा सीना कैसे तन जाता है? ये शरीर और मन का गहरा संबंध है। महामुद्रा में हम इस संबंध का उपयोग करते हैं। हम शरीर को एक ऐसी स्थिति में लाते हैं जहां मन को शांत होना ही पड़ता है। तुम मन को शांत करने की कोशिश करोगे तो वह और भागेगा। मन एक बंदर की तरह है, तुम उसे जितना रोकोगे वह उतना ही कूदेगा। लेकिन अगर तुम शरीर की ऊर्जा को साध लो तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे अगर तुम पंखे का स्विच बंद कर दो तो पंखा अपने आप रुक जाएगा। तुम्हें पंखे को पकड़कर रोकने की जरूरत नहीं है। महामुद्रा वह स्विच बंद करने की कला है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा सोई हुई है वह एक महासागर की तरह है। अभी तुम उस सागर के किनारे खड़े होकर केवल लहरों को देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि लहरें ही सागर हैं। नहीं, सागर बहुत गहरा है। उस गहराई में मोती छिपे हैं, लेकिन वहां उतरने के लिए तुम्हें गोता लगाना होगा। और गोता लगाने के लिए तुम्हें अपने सांसों को, अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर के अंगों को एक विशेष लय में लाना होगा। महामुद्रा वह लय है। जब तुम महामुद्रा का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे भीतर एक विस्फोट होता है। वह विस्फोट तुम्हारे पुराने मैं को नष्ट कर देता है, और जब पुराना मरता है तभी नया जन्म लेता है। तुम डरते हो मरने से, तुम अपनी पुरानी पहचान को पकड़े बैठे हो। तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन जब तक तुम मिट्टी के घड़े को पकड़े रहोगे तुम आकाश नहीं हो सकोगे।
महामुद्रा उस घड़े को तोड़ने की प्रक्रिया है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यह सब आज के युग में संभव है? क्या एक साधारण मनुष्य जो दफ्तर जाता है, जो परिवार संभालता है, वो भी इसे कर सकता है? मैं कहता हूं बिल्कुल कर सकता है, बल्कि उसके लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि संसार में जो आपाधापी है, जो कोलाहल है, उससे बचने का केवल एक ही तरीका है, भीतर का एकांत। और वह एकांत तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारी ऊर्जा केंद्रस्थ होगी। महामुद्रा तुम्हें केंद्र पर लाती है। तुम अभी परिधि पर जी रहे हो, परिधि पर बहुत शोर है, बहुत हलचल है, केंद्र पर सन्नाटा है, वहां केवल शून्य है, और उस शून्य में ही सत्य का अनुभव होता है। इस पृथ्वी पर जो भी श्रेष्ठ हुआ है वह किसी गहरी साधना से हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम ऐसे ही बैठे बैठे महान बन जाओगे? नहीं, तुम्हें श्रम करना होगा, तुम्हें उस आग से गुजरना होगा। महामुद्रा वह तपस्या है, लेकिन यह तपस्या शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि योग का मतलब शरीर को मरोड़ना या कष्ट देना है। ये गलत है। योग का मतलब है शरीर को आनंद की स्थिति में लाना। जब तुम महामुद्रा को सही ढंग से करते हो तो तुम्हारे रोम रोम से आनंद की फुहारें फूटने लगती हैं। तुम एक उत्सव बन जाते हो। अभी तुम एक खंडित अस्तित्व हो। तुम्हारा एक हिस्सा इधर भाग रहा है, दूसरा उधर। तुम्हारा मन कहीं है, शरीर कहीं है, तुम पूरे नहीं हो। महामुद्रा तुम्हें समग्र बनाती है। वह तुम्हारे बिखरते हुए हिस्सों को एक धागे में पिरो देती है। वह धागा है तुम्हारी प्राण शक्ति। जैसे ही प्राण शक्ति जागृत होती है, तुम एक अखंड इकाई बन जाते हो। फिर तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारी पूरी आत्मा होती है। तुम भोजन करते हो तो पूरा अस्तित्व भोजन करता है। तुम चलते हो तो पूरा अस्तित्व चलता है। तुम्हारी हर क्रिया एक प्रार्थना बन जाती है। तुम अपनी आंखों को देखो, उनमें कितनी थकान है, कितनी निराशा है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी भी अपनी आंखों को भीतर की ओर नहीं मोड़ना सीखा। तुम हमेशा बाहर देख रहे हो, दूसरों को, वस्तुओं को, धन को। महामुद्रा तुम्हें अपनी नजर भीतर की ओर मोड़ने की कला सिखाती है। जब तुम अपने घुटने को पकड़कर, अपनी रीढ़ को तानकर, अपनी ठोड़ी को सीने से लगाते हो तो तुम्हारी दृष्टि अपने आप अंतर्मुखी होने लगती है। तुम अपने भीतर के अंधेरे को देखने लगते हो। और मजे की बात यह है कि जब तुम उस अंधेरे को गौर से देखते हो तो वह प्रकाश में बदल जाता है। वह अंधेरा केवल इसलिए था क्योंकि तुमने वहां कभी रोशनी नहीं डाली थी। तुम्हारे शरीर में 7 केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये केवल कल्पनाएं नहीं हैं, ये ऊर्जा के जंक्शन हैं। जैसे बिजली के ग्रिड होते हैं, तुम्हारा मुख्य ग्रिड मूलाधार में, वहां सारी ऊर्जा एकत्रित है। महामुद्रा उस ग्रिड से बिजली को ऊपर की ओर धकेलती है। जब वह ऊर्जा स्वाधिष्ठान में जाती है तो तुम्हारी रचनात्मकता जागती है। जब वह मणिपुर में जाती है तो तुम्हारी संकल्प शक्ति प्रबल होती है। और जब वह अनाहत यानी हृदय तक पहुंचती है तो तुम प्रेम से भर जाते हो। तुम्हें फिर किसी से घृणा नहीं रह जाती। तुम सभी को अपना समझने लगते हो। यह कोई उपदेश नहीं है, यह एक शारीरिक और ऊर्जावान घटना है। लेकिन याद रहे, महामुद्रा कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे बहुत ही सजगता के साथ करना पड़ता है। अगर तुम इसे बिना समझ के करोगे तो यह तुम्हें लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम ऊर्जा के साथ खेल रहे हो। यह परमाणु ऊर्जा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इसमें विधि का बहुत महत्व है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी सांसों का क्या महत्व है। सांस केवल हवा को अंदर बाहर करना नहीं है। सांस वह पुल है जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी चेतना को जोड़ता है। महामुद्रा में हम उस पुल का उपयोग करते हैं। हम सांस को रोकते हैं, हम उसे एक खास तरीके से नियंत्रित करते हैं। जब सांस रुकती है तो विचार भी रुक जाते हैं, और जब विचार रुकते हैं तो ही तुम वह देख पाते हो जो विचारों के पार है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी उम्र क्या है?
तुम कहोगे 30 साल, 40 साल, लेकिन यह तो तुम्हारे शरीर की उम्र है। तुम्हारी आत्मा तो सनातन है। महामुद्रा तुम्हें उस सनातन का अनुभव कराती है। वह तुम्हें काल के पार ले जाती है। तुम समय के बंधन में बंधे हो। तुम कल की चिंता करते हो, कल की यादों में खोए रहते हो, लेकिन महामुद्रा तुम्हें अभी और यहीं में ले आती है, इस क्षण में, क्योंकि सत्य केवल इसी क्षण में है, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल में। और उस अभी में होने के लिए तुम्हें अपने शरीर को एक ऐसी स्थिति में लाना होगा जहां वह समय से मुक्त हो सके। ये पूरा ब्रह्मांड एक लय में है। तारे एक लय में घूम रहे हैं, मौसम एक लय में बदल रहे हैं। केवल मनुष्य ही बेसुरा हो गया है। उसने अपनी लय खो दी है। वह प्रकृति के खिलाफ लड़ रहा है। महामुद्रा तुम्हें फिर से उस वैश्विक लय में वापस लाती है। तुम फिर से संगीत बन जाते हो। फिर तुम्हारा जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक नृत्य बन जाता है। तुम नाचने लगते हो बिना किसी कारण के। तुम खुश होने लगते हो बिना किसी वजह के। और वही असली खुशी है जो बिना किसी कारण के आती है। जो खुशी किसी वजह से आती है वह वजह छीनते ही चली जाती है, लेकिन जो भीतर से आती है उसे कोई नहीं छीन सकता। आज के इस दौर में जहां चारों तरफ अशांति है, महामुद्रा तुम्हारे लिए एक वरदान साबित हो सकती है। लेकिन तुम्हें इसके लिए साहस चाहिए। साहस अपनी आदतों को छोड़ने का, साहस अपने आरामदेह जीवन से बाहर निकलने का। तुम एक छोटी सी कोठरी में बंद हो और तुम्हें लगता है कि यही पूरी दुनिया है। महामुद्रा उस कोठरी की खिड़कियां खोल देती हैं। तुम देखते हो कि बाहर कितना बड़ा आकाश है, कितनी ताजी हवा है। तुम मुक्त होने लगते हो, और मुक्ति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। मुक्ति दुखों से, मुक्ति बंधनों से, और मुक्ति खुद से। महामुद्रा का रहस्य उन लोगों के लिए है जो सचमुच प्यासे हैं, जो केवल बातें नहीं करना चाहते, जो अनुभव करना चाहते हैं, जो तैयार हैं अपने आप को दांव पर लगाने के लिए। अगर तुम ऐसे ही एक खोजी हो तो महामुद्रा तुम्हारे लिए द्वार खोल सकती है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कोई स्वर्ग का सपना नहीं दिखा रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता दिखा रहा हूं। और वास्तविकता कड़ी हो सकती है, लेकिन वह सत्य है, और सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा। ये जो शरीर तुम्हें मिला है, ये एक मंदिर है, लेकिन तुमने इसे कचरा घर बना रखा है। तुमने इसमें जहरीले विचार, गलत भोजन और नकारात्मक भावनाएं भर रखी हैं। महामुद्रा इस मंदिर की सफाई की प्रक्रिया है। वह तुम्हारी नसों को शुद्ध करती है, वह तुम्हारे रक्त को शुद्ध करती है, और वह तुम्हारी चेतना को शुद्ध करती है। जब शुद्धि पूरी होती है तब देवता का आगमन होता है। तुम खुद देवता हो, लेकिन तुम धूल से ढके हुए हो। महामुद्रा उस धूल को हटाने का तरीका है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस तैयार होना है। तुम्हें अपनी रीढ़ को सीधा करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, और उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से बह रहा था, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही तुम ध्यान दोगे, वह ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। ध्यान ही चाबी है। बिना ध्यान के महामुद्रा केवल एक शारीरिक कसरत है, लेकिन ध्यान के साथ वह एक महा परिवर्तन है। वह तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद तुम वह बचते ही नहीं जो तुम थे। तुम परमात्मा हो जाते हो। इसलिए मेरे साथ इस यात्रा पर चलो। यह यात्रा खुद की खुद से यात्रा है। इसमें कोई दूसरा नहीं है। इसमें कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। इसमें केवल अनुभव है, और वह अनुभव ही तुम्हारा सच्चा शिक्षक है। महामुद्रा तुम्हें वह अनुभव देगी जो शब्दों के पार है, जिसे न तो कोई शास्त्र बता सकता है, न कोई उपदेश। उसे तो बस चखा जा सकता है। जैसे तुम शहद को चखते हो और जानते हो कि वह मीठा है, तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वैसे ही जब तुम महामुद्रा के फल को चखोगे तो तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद प्रमाण बन जाओगे।
जागो, क्योंकि समय बीत रहा है। हर पल तुम्हारी उम्र कम हो रही है। हर सांस तुम्हें मौत के करीब ले जा रही है। इससे पहले कि मौत आए, तुम उस अमृत को चख लो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। महामुद्रा वह प्याला है जिससे तुम उस अमृत को पी सकते हो। इसे मत गंवाओ, इसे पकड़ लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे एक अद्भुत सुगंध से भर जाता है। तुम एक फूल की तरह खिलने लगते हो और तुम्हारी महक दूर दूर तक फैलने लगती है। यही जीवन की सार्थकता है, यही तुम्हारी नियति है। इसे पहचानो और इसमें डूब जाओ। मेरे प्रिय, अब तुम उस दहलीज पर खड़े हो जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने बातों को केवल कान से सुना है तो तुम चूक जाओगे। उसे हृदय से सुनना, क्योंकि अब हम उस क्रिया के केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसे मुद्राओं का राजा कहा गया है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इसे महामुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियों का इलाज नहीं है, ये तुम्हारे पूरे अस्तित्व की चिकित्सा है। ये तुम्हें उस परम स्वास्थ्य की ओर ले जाती है जहां मन और शरीर के बीच का फासला मिट जाता है। तुम एक अखंड ज्योति बन जाते हो। अब तुम समझो कि इस क्रिया को घटित कैसे करना है। इसमें शरीर की एक विशिष्ट स्थिति बनाई जाती है। तुम जमीन पर बैठते हो, एक पैर को मोड़कर अपनी काम ऊर्जा के केंद्र पर दबाते हो और दूसरे पैर को सामने की ओर सीधा फैला देते हो। यह केवल बैठने का ढंग नहीं है, यह एक सर्किट को पूरा करना है। जैसे बिजली के तार को जोड़ने से बल्ब जल उठता है, वैसे ही शरीर के इन खास हिस्सों को एक दूसरे से स्पर्श कराने से तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा का परिपथ पूरा हो जाता है। जब तुम सीधे पैर के अंगूठे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बाहर बहने से रोक देते हो। तुम एक चक्र बन जाते हो। तुम्हारी शक्ति अब बाहर संसार में नहीं जा रही, वह तुम्हारे भीतर ही घूमने लगी है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम अपनी ठोड़ी को अपने सीने से सटाते हो। इसे योगियों ने जालंधर बंध कहा है। यह तुम्हारे कंठ के पास की ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है। तुम्हारी थायराइड ग्रंथि जो तुम्हारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा को नियंत्रित करती है, वह जागने लगती है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम यह करते हो, तुम्हारे विचार ठहरने लगते हैं। विचार और सांस का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे पतंग और धागे का संबंध होता है, अगर धागा स्थिर हो जाए तो पतंग को भी स्थिर होना पड़ता है। महामुद्रा में हम धागे को ही पकड़ लेते हैं। हम सांस को भीतर रोकते हैं या बाहर छोड़कर रोक देते हैं। उस कुंभक की स्थिति में जहां ना सांस अंदर जा रही है और ना बाहर, वहीं सत्य का झरोखा खुलता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी बड़े संकट में होते हो या जब तुम बहुत डरे हुए होते हो तो तुम्हारी सांस अचानक रुक जाती है। उस क्षण में तुम पूरी तरह सजग होते हो। महामुद्रा उसी सजगता को जानबूझकर पैदा करने की विधि है। जब तुम सांस को रोकते हो और अपनी रीढ़ को तानते हो तो तुम्हारे मूलाधार केंद्र पर एक दबाव पड़ता है। वह दबाव ऐसा है जैसे किसी बंद दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक दे रहा हो। वहां तुम्हारी ऊर्जा सोई हुई है, वह जागती है और उसके पास ऊपर उठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। वह तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। यह वह रास्ता है जिसे योगियों ने राजमार्ग कहा है। बाकी सब छोटी गलियां हैं जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगी। केवल इसी राजमार्ग पर चलकर तुम परमात्मा के महल तक पहुंच सकते हो। आधुनिक विज्ञान आज कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क केवल 10% ही काम करता है, बाकी 90% हिस्सा अंधेरे में है, सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वह तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपनी सारी ऊर्जा तो फालतू की बातों में, लड़ाई झगड़े में और वासनाओं में गंवा देते हो। तुम्हारे पास ऊपर के तल पर जाने के लिए ईंधन ही नहीं बचता। महामुद्रा उस ईंधन को बचाने और उसे ऊपर के केंद्रों तक पहुंचाने का पंप है। जब वह ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क के शांत हिस्सों तक पहुंचती है तो तुम्हारी प्रतिभा जागती है, तुम्हारी मेधा प्रखर होती है,
तुम वह देख पाते हो जो साधारण आंखों को नहीं दिखता। तुम वह सुन पाते हो जो कानों की पकड़ में नहीं आता। लोग दुनिया में समाधान खोज रहे हैं। कोई कहता है गरीबी मिटा दो, कोई कहता है युद्ध बंद कर दो, लेकिन क्या इससे दुख मिट जाएगा? जब तक मनुष्य के भीतर का अंधेरा नहीं मिटेगा तब तक बाहर की रोशनी किसी काम की नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम टूटे हुए हो। तुम्हारा शरीर कुछ कहता है, तुम्हारा मन कुछ और कहता है। महामुद्रा तुम्हें एक कर देती है। जब तुम इस मुद्रा में होते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी रीढ़ पर होता है। उस समय तुम न तो हिंदू होते हो, न मुसलमान, न भारतीय, न विदेशी। उस समय तुम केवल एक शुद्ध चेतना होते हो जो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठते हुए देख रही है। याद रखना, इस क्रिया में खिंचाव का बड़ा महत्व है। तुम्हारी मांसपेशियों में जो तनाव है वह असल में तुम्हारे मानसिक तनाव का ही शारीरिक रूप है। जब तुम महामुद्रा में अपने शरीर को खींचते हो तो तुम उन पुरानी यादों और ग्रंथियों को भी ढीला कर रहे होते हो जो तुम्हारे शरीर में जमा हो गई हैं। हर दुख, हर चोट जो तुम्हें बचपन से लगी है वह तुम्हारे शरीर के किसी न किसी हिस्से में पत्थर बनकर बैठ गई है। महामुद्रा उन पत्थरों को पिघला देती है। तुम हल्के होने लगते हो। तुम देखोगे कि इस अभ्यास के बाद तुम ऐसे महसूस करोगे जैसे तुम्हारे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तुम पक्षी की तरह उड़ना चाहोगे। योगियों ने इसे गुप्त क्यों रखा? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। जब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तुम दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हो। तुम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हो। अगर कोई व्यक्ति जिसका मन अभी भी लोभ और घृणा से भरा है उसे ये शक्तियां मिल जाएं तो वह दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा और अंततः खुद को भी नष्ट कर लेगा। इसलिए पहले पात्रता की बात की गई। लेकिन मेरा मानना है कि आज का मनुष्य इतना दुखी है कि उसे इस औषधि की सख्त जरूरत है। अगर वह थोड़ा सा भी सजग हो जाए तो वह इस शक्ति का उपयोग अपने और संसार के कल्याण के लिए कर सकता है। तुम अक्सर पूछते हो कि क्या ईश्वर है? मैं कहता हूं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं आसमान में बैठा है। ईश्वर एक अनुभव है। जब तुम्हारी ऊर्जा अपने चरम शिखर पर पहुंचती है, जब वह सहस्रार को छूती है, तब जो आनंद घटित होता है उसी का नाम ईश्वर है। महामुद्रा उस अनुभव की सीढ़ी है। तुम सीढ़ी को पकड़कर मत बैठे रहना, तुम्हें ऊपर चढ़ना है। बहुत से लोग योग को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनका शरीर सुंदर दिखे या वे स्वस्थ रहें। ये तो बहुत छोटी बात है। ये तो वैसा ही है जैसे किसी के पास हीरा हो और वो उससे कांच काट रहा हो। शरीर का स्वास्थ्य तो इसका एक सह उत्पाद है। वह तो अपने आप मिलेगा ही। असली लक्ष्य तो वह मुक्ति है, वह कैवल्य है। आजकल के जीवन में जहां तुम हर समय कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, तुम्हारी रीढ़ की हालत बहुत खराब हो गई है। तुम्हारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही है। तुम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर की लय बिगड़ गई है। महामुद्रा तुम्हारी उस लय को वापस लाती है। यह तुम्हारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, तुम्हारी ग्रंथियों को फिर से जवान कर देती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगती है। तुम्हारी आंखों में एक नई रोशनी आती है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर एक गहरे सन्नाटे का जन्म होता है। उस सन्नाटे में ही तुम अपनी असली आवाज सुन पाते हो। संसार एक मेला है। यहाँ बहुत शोर है। हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई भाग रहा है। महामुद्रा तुम्हें उस भागदौड़ के बीच में ठहरना सिखाती है। तुम संसार में रहोगे, तुम काम भी करोगे, तुम परिवार भी संभालोगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक केंद्र ऐसा होगा जो अछूता रहेगा। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। महामुद्रा तुम्हें वह कमल बना देती है। तुम कीचड़ में खिले रहोगे लेकिन तुम्हारी सुगंध स्वर्ग की होगी। इसे करने का सही समय क्या है? जब प्रकृति शांत होती है, जब सूरज उगने वाला होता है ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय पूरा अस्तित्व एक विशेष कंपन में होता है। अगर तुम उस समय महामुद्रा का अभ्यास करते हो तो तुम्हें ब्रह्मांड का सहयोग मिलता है।
तुम अकेले नहीं होते, पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ साधना कर रही होती है। लेकिन अगर तुम सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करो, जब दिन और रात मिल रहे हो। मुख्य बात यह है कि तुम इसे करो। केवल मेरे बोलने से या तुम्हारे सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से केवल जानकारी बढ़ती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो अनुभव से आता है। तुम डरो मत। बहुत से लोग डरते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। अगर तुम्हारी नीयत शुद्ध है और तुम सजग हो तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सजगता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब तुम महामुद्रा करो तो बस साक्षी रहो। देखो कि शरीर में कहाँ खिंचाव हो रहा है, देखो कि सांस कहाँ रुक रही है, देखो कि मन में क्या विचार उठ रहे हैं। उन्हें बदलो मत, बस देखो। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई कारों को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को गुजरते हुए देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो वह देखने वाले हो, तुम वह साक्षी हो। और साक्षी होना ही मुक्त होना है। महामुद्रा का एक और गहरा पहलू है समर्पण। जब तुम इस स्थिति में झुकते हो तो तुम अपने अहंकार को झुका रहे होते हो। तुम प्रकृति के सामने, उस विराट ऊर्जा के सामने सरेंडर कर रहे होते हो। अहंकार ही वह पर्दा है जिसने तुम्हें परमात्मा से अलग कर रखा है। जैसे ही तुम झुकते हो वह पर्दा गिर जाता है। तुम सागर में बूंद की तरह मिल जाते हो। और जिस दिन बूंद सागर में मिल जाती है वह बूंद नहीं रहती, वह सागर ही हो जाती है। वही तुम्हारी नियति है। तुम एक बूंद की तरह जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम सागर होने के लिए पैदा हुए हो। जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ की चिंता में मत गंवाओ। तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारी अपनी सांसों में छिपा है। महामुद्रा उस छिपे हुए खजाने की चाबी है, इसे उठाओ और द्वार खोलो। तुम देखोगे कि भीतर कितना प्रकाश है, कितनी शांति है। वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई मौत नहीं है, वहां केवल शाश्वत जीवन है। तुम वही हो, तत्वमसि तुम वही हो। मैं तुम्हें कोई नया धर्म नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक विज्ञान दे रहा हूं। धर्म तो अक्सर लोगों को बांटता है, लेकिन विज्ञान जोड़ता है। शरीर का विज्ञान सबके लिए एक है। चाहे तुम किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, तुम्हारी रीढ़ एक ही तरह से काम करती है, तुम्हारी सांसें एक ही तरह से चलती हैं। इसलिए महामुद्रा पूरी मानवता के लिए है। यह मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का और मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। इस यात्रा में धैर्य की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज किया और कल तुम बुद्ध हो गए। बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है। तुम्हें रोज खाद डालनी होगी, रोज पानी देना होगा। तुम्हारी साधना ही वह खाद और पानी है। एक दिन अचानक जब तुम तैयार होगे तो तुम्हारे भीतर फूल खिलेंगे और उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि वह सारा संघर्ष, वह सारी प्रतीक्षा सार्थक थी। उस एक क्षण के आनंद के लिए हजारों साल का इंतजार भी कम है। अब उठो और अपनी यात्रा शुरू करो। बहुत देर हो चुकी है, सूरज ढलने को है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, तुम्हें अपने घर वापस लौटना है। महामुद्रा वह घर लौटने का रास्ता है। अपने भीतर के उस एकांत को खोजो, उस शांति को खोजो जो तुम्हारा असली स्वभाव है। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। इसे जानो और इसमें डूब जाओ। यही महामुद्रा का संदेश है, यही जीवन का सार है। जो इसे जान लेता है वह धन्य हो जाता है, और जो केवल चर्चा करता रहता है वह किनारे पर ही खड़ा रह जाता है। तुम किनारे पर मत खड़े रहना, तुम छलांग लगा दो। सागर तुम्हें डुबोएगा नहीं, वह तुम्हें नया जीवन देगा। उस नए जीवन की ओर बढ़ो। मेरी आशीषें तुम्हारे साथ हैं। तुम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुम्हें यह मनुष्य का तन मिला है। शांति, शांति, शांति।